नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। मेरे नहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, बुजुर्गों और तौहीद इलाही के प्यासे परवानों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सफ़र कुरान की एक ऐसी पुरनूर और फैसला कुन मंजिल पर आज हम पहुँच चुके हैं जिसे सूफिया किराम ने कायनात का सबसे बड़ा खुलासा और अल्लाह की सच्ची पहचान का सबसे करीबी और मजबूत रास्ता करार दिया है, यानी सूरह इखलास। जी मेरे दोस्तों, सूरह इखलास वो सूरत है जो हर मुसलमान को ज़बानी याद है और जो हमारी हर नमाज का हिस्सा है। मगर अफसोस, सद अफसोस कि हमने इसकी गहराई और इसके रूहानी मौजज़ात पर कभी गौर ही नहीं किया कि आखिर कायनात के मालिक ने अपनी तमाम सिफ़ात और अपनी पूरी पहचान को इन मुख्तसर से अल्फाज में क्यों बंद कर दिया है। आज के इस पहले और इंतहाई बसीरत अफरोज़ नुक्ते में हम सूरह इखलास का तारुफ और तौहीद खालिस की उस हकीकत पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे जो इंसान के बातिन से गैरुल्लाह की हर निजासत को धो डालती है। लफ्ज़ इखलास के माने ही प्योर यानी खालिस होने के हैं। इखलास का मतलब ये है कि जब आप अल्लाह को पुकारें तो आपके दिल में कोई दूसरा ख्याल मौजूद न हो, और जब आप उसकी बड़ाई बयान करें तो आपकी अक्ल किसी दूसरे की किब्रियाई को तस्लीम न कर रही हो। सूरह इखलास की अज़मत का पहला बड़ा राज उसके नाम में ही छुपा हुआ है, क्योंकि ये कुरान मजीद की वो वाहिद सूरत है जिसका नाम इस सूरत के अल्फाज में कहीं मौजूद नहीं है। बाकी तमाम सूरतों के नाम कहीं न कहीं आयात के अंदर मौजूद होते हैं, जैसे सूरह बकरा में गाय का जिक्र है या सूरह निसा में औरतों का जिक्र है, मगर सूरह इखलास का लफ्ज़ पूरी सूरत में कहीं नहीं आता। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि इसका नाम इखलास इसलिए रखा गया कि ये सूरत पढ़ने वाले के अकीदे को हर किस्म की आलूदगी और शिर्क से पाक करके उसे खालिस मोमिन बना देती है कि इस सूरत का एक एक लफ्ज़ बातिल के बुतों पर ऐसी ज़रब है कि कुफ्र के तमाम ऐवान लरज़ उठते हैं। सूरह इखलास के शान नुज़ूल में हमें वो ईमान अफरोज़ वाक़या मिलता है जिसने मक्का के उस मुशरिकाना माशरे की जड़ों को हिला कर रख दिया था। रिवायतों में आता है कि मक्का के कुछ मुशरिकीन हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और उन्होंने बड़े अजीब अंदाज में सवाल किया कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमें अपने रब का नसब नामा यानी उसका शजरा तो बताओ। वो किस नस्ल से है, वो किसका बेटा है और उसका कबीला क्या है। ज़रा इन नादानों की अक्ल पर गौर करें कि वो उस हस्ती का शजरा पूछ रहे थे जिसने ज़मीन और आसमान की तहों को अपने कुन के हुक्म से डिज़ाइन किया था। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने महबूब की ये खामोशी और मुशरिकीन की ये बेहुदा सवालात ऐसे लगे कि अल्लाह ने फ़ौरन जिब्राईल अमीन को कायनात का सबसे बड़ा जवाब देकर नाजिल फरमाया। मेरे रब ने फरमाया, कुल हुवल्लाहु अहद, यानी ए महबूब आप फरमा दीजिए कि वो अल्लाह एक है। जी भाइयों, यहाँ सबसे पहले कुल यानी कहो के लफ्ज़ पर गौर करें, जिस पर सूफिया किराम वज्द में आ जाते हैं। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि अल्लाह ताला चाहता तो बराह रास्त हुवल्लाहु अहद भी कह सकता था, मगर कुल कहकर अल्लाह ने ये मुहर लगा दी कि मेरी पहचान तभी मिलेगी जब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान गवाही देगी। गोया अल्लाह का तारुफ भी बारगाह रिसालत से मिल रहा है, और जिसने इस कुल के दरवाजे को छोड़ा उसे अहद का राज कभी नहीं मिल सकता। सूफिया फरमाते हैं कि ये कुल बंदगी का पहला कदम है कि हम अपनी अक्ल पर नहीं बल्कि साहिब वही के बताए हुए हक़ाइक़ पर यकीन रखते हैं। फिर फरमाया, हुवल्लाह, यानी वही अल्लाह है, वही वो ज़ात है जिसकी तलाश में तुम भटक रहे हो। सूफिया किराम के नज़दीक लफ्ज़ हु अल्लाह की ज़ात की उस पोशीदा पहचान की तरफ इशारा है जो ज़मान व मकान की क़ैद से आज़ाद है, और लफ्ज़ अहद वो सिफ़त है जो अहदियत का मकाम ज़ाहिर करती है। यहाँ अहद और वाहिद के दरमियान बारीक सूफियाना फ़र्क समझना बहुत ज़रूरी है। वाहिद उसे कहते हैं जिसका दूसरा कोई ना हो, मगर वो अपने अज्जा से मिलकर बना हो सकता है, जैसे एक जमात या एक किताब। लेकिन अहद वो ज़ात है जो अपनी ज़ात में ऐसी इकाई हो जिसकी तक़सीम नामुमकिन हो, जो ना तो हिस्सों में बांटा जा सके और ना ही जिसकी सिफ़त में किसी दूसरे का कोई दखल हो। अहद का मतलब है कि अल्लाह जैसा कोई पहले था, ना अल्लाह जैसा कोई अब है, और ना ता क़यामत कोई होगा। सूरह इखलास के इस पहले जुमले ने इंसानी अक्ल के वो तमाम तराशे हुए खुदा खाक में मिला दिए जो किसी न किसी शक्ल में अल्लाह की बराबरी का दावा करते थे।
बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि जब बंदा पूरी यकीन के साथ कुल हुवल्लाहु अहद कहता है तो उसके दिल से वो तमाम खौफ निकल जाते हैं जो मखलूक की वजह से पैदा हुए थे। क्योंकि जब मालिक एक है और ताकत का मनबा एक है तो फिर किसी गैर के सामने झुकना ईमान के मनाफी हो जाता है। आज हमारे मुआशरे में जो बेबरकती और बेचैनी है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हमारी तौहीद में मिलावट आ गई है। हम कलमा तो पढ़ते हैं मगर हमारा भरोसा असबाब पर है, हमारा भरोसा अपनी अक्ल पर है। सूरह इखलास हमें ये सिखाती है कि असबाब को छोड़कर मुसब्बिबुल असबाब पर नज़र रखो। ये सूरत नाजिल होते ही उस दौर के फ़लसफ़ों को मौत आ गई, क्योंकि अल्लाह ने तमाम पेचीदा बहसों को इन छोटे से अल्फाज में ख़त्म कर दिया कि ना उसका कोई ख़ानदान है, ना वो किसी की औलाद है, बल्कि वो अकेली ज़ात है जो हर मोहताजी से पाक है। आज हमें इस सूरह इखलास के तारुफ के साथ अपने ईमान को दोबारा जला देनी चाहिए और अल्लाह से ये दुआ मांगनी चाहिए कि या अल्लाह, हमें वही सच्चा इखलास अता फरमा जो तेरे वलियों को नसीब हुआ था, और हमारे दिलों से अल्लाह के अलावा तमाम बातिल माबूदों की मोहब्बत निकाल दे। जब तक आपका बातिन साफ नहीं होगा तब तक इस कलाम की ठंडक महसूस नहीं होगी। लिहाजा कोशिश करें कि जब भी आप ये सूरत पढ़ें तो एक लम्हे के लिए रुककर ये सोचें कि कायनात का शहंशाह मेरे सामने अपनी कुदरत का ऐलान कर रहा है और मैं एक हकीर बंदा होकर इस अजीम कायनात की सबसे बड़ी गवाही दे रहा हूँ। अल्लाह ताला हमें सूरह इखलास के इन बातनी असरार को अपने सीनों में उतारने और ज़िंदगी के हर शोबे में अल्लाह की तौहीद को पहचानने की तौफीक अता फरमाए। ये वो नूर है जो कब्र के पहले इम्तिहान में भी काम आएगा। जब पूछा जाएगा कि तेरा रब कौन है, तो उस वक्त जिस ज़बान ने इखलास के साथ कुल हुवल्लाहु अहद का विर्द किया होगा, उसे जवाब देने में कोई मुश्किल पेश नहीं आएगी। अहले सुन्नत का तो अकीदा ही अदब है और दुरूद व सलाम के बगैर बंदगी का सफ़र मुकम्मल नहीं होता, मगर बंदगी का इख्तिताम इसी सूरह इखलास के इखलास पर होता है कि मेरा सब कुछ अल्लाह के लिए है और मैं अल्लाह का हो चुका हूँ। आज की ये तवील गुफ्तगू हमें बंदगी की उस चोटी पर ले आई है जहाँ सिर्फ और सिर्फ रब का जलवा नजर आता है। एक मिनट, अब हम इस गुफ्तगू के दूसरे और इंतहाई पुरअसरार सूफियाना नुक्ते की तरफ बढ़ेंगे, जहां हम इसमें समद का वो पोशीदा राज खोलेंगे जिसका तज़किरा पूरे कुरान में सिर्फ एक बार इसी सूरत में आया है, और ये जानेंगे कि कैसे एक समद ज़ात ही कायनात के हर प्यासे की प्यास बुझा सकती है जबकि वो खुद किसी की मोहताज नहीं। इसकी तफसील हम उमर से जानेंगे। जी उमर। जी बिल्कुल भाइयों, कुल हुवल्लाहु अहद के इस तौहीदी बयान और अल्लाह की अहदियत के अनवारात को समझ लेने के बाद अब हम सूरह इखलास की इस दूसरी आयत और मेरे रब के इस सबसे निराले और पुरअसरार नाम की तरफ बढ़ते हैं जो पूरे कुरान मजीद में सिर्फ एक ही बार आया है, यानी इस्मुस समद का पोशीदा राज। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुज़ुर्गों, ज़रा इस बारीक इल्मी नुक्ते पर गौर फरमाएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने अपने सैकड़ों नाम बयान फरमाए हैं, जिनमें से 99 नाम अस्माए हुस्ना कहलाते हैं, मगर समद वो नाम है जिसका जिक्र इस सूरत के अलावा पूरे कुरान में कहीं नहीं मिलेगा। और सूफिया कराम फरमाते हैं कि विलायत की शाहराह पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए अल्लाह की समदियत का तसव्वुर ही वो असल रास्ता है जो उन्हें दुनिया की तमाम मोहताजियों से आज़ाद करके सिर्फ एक दर का मंगता बना देता है। लफ्ज़ समद के मानी इतने गहरे और इतने वसी हैं कि मुफस्सिरीन ने इसके दर्जनों मफाहीम बयान किए हैं। लुगत में समद उस सरदार को कहते हैं कि जिसके आगे हर कोई अपनी ज़रूरत लेकर झुके मगर वो सरदार किसी का मोहताज ना हो। सूफिया कराम फरमाते हैं कि समद वो हस्ती है जो अंदर से पूरी तरह ठोस हो, यानी उसके अंदर कोई खला ना हो, कोई कमज़ोरी ना हो, ना उसे भूख लगे, ना उसे प्यास सताए, ना उसे नींद आए और ना ही उसकी ज़ात में ज़माने के तगय्युर व तबद्दुल का कोई असर हो। जबकि कायनात की हर दूसरी चीज़ अंदर से खोखली है और किसी न किसी दूसरी चीज़ की मोहताज है, लेकिन मेरा रब समद है, यानी वो अपनी ज़ात में इस कदर मुकम्मल है कि उसे न किसी की मदद की ज़रूरत है और ना ही उसे कायनात की बका के लिए किसी सहारे की हाजत है। मुफस्सिरीन एज़ाम फरमाते हैं कि जब मुशरिकीन ने हुजूर रहमतुल्लिल आलमीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह के बारे में पूछा कि वो क्या खाता है या क्या पीता है, तो उसके जवाब में अल्लाहुस समद की वही नाजिल हुई, यानी मेरा रब खाने पीने और इंसानी ज़रूरतों की तमाम हाजतों से पाक है।
आज के इस दौर में जब इंसान इंसान का मोहताज बन चुका है, जब हम छोटे छोटे मसलों के लिए लोगों के दरवाज़ों पर जलील होते हैं, वहाँ अल्लाह उस समद पुकार पुकार कर कह रहा है कि ए बंदे, देख तेरा रब वो समद है कि पूरी कायनात की मखलूक अगर मांगने पर आ जाए तो वो सबकी झोलियाँ भर देगा, मगर उसे किसी की एक रत्ती बराबर भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सूफिया कराम की इस्तिलाह में समदियत का मकाम पाने वाले बंदे वो होते हैं जो मखलूक से अपनी उम्मीदें तोड़कर सिर्फ अल्लाह से लौ लगा लेते हैं, और यही वो मकाम है जहां फ़क्र गिना में बदल जाता है। इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हु से जब इस्मुस समद के बारे में पूछा गया तो आपने उसकी वो हसीन तशरीफ़ फरमाई कि जिस पर सूफिया आज भी वज्द करते हैं। आपने फरमाया कि समद वो है कि जिसकी हुकूमत और जिसकी बादशाहत की कोई इंतहा नहीं है, और समद वो है कि जिसका कोई मादी जिस्म नहीं है जिससे कोई चीज़ निकल सके या जो किसी चीज़ से निकला हो। ज़रा इस पाकीज़े तारीफ़ पर गौर करें कि यहाँ इंसानी अक़ल ठहर जाती है और सिर्फ यकीन का नूर ही काम करता है। आज हमारी परेशानियों की सबसे बड़ी वजह यही है कि हमने समद की सिफत को भुला दिया है और हम मिट्टी के खिलौनों पर भरोसा कर बैठे हैं। सूरह इखलास का ये दूसरा नुक्ता दरअसल इंसान की गैरत ईमानी को जगाने के लिए आया है कि ए मुसलमान, तो जिस कलमे का वारिस है उस कलमे में तुझे बादशाही सिखाई गई थी, न कि दर दर की भीख। बुजुर्गाने दीन का ये तरीक़ा रहा है कि वो रोज़ाना इस्मुस समद का मुराक़बा करते थे और अपने बातिन को इस यकीन से भरते थे कि बारी ताला, मैं तो ज़र्रे ज़र्रे का मोहताज हूँ, मगर तू वो है कि अगर सारी दुनिया भी सजदा करना छोड़ दे तो तेरी खुदाई में एक ज़र्रा बराबर कमी नहीं आएगी। आज की ये इल्मी और रूहानी गुफ्तगू हमें ये बावर करवा रही है कि जब तक हम अपने दिलों को समद के नूर से नहीं भरेंगे तब तक हमें ये दुनिया की परेशानियां सताती रहेंगी। तज़किया नफ्स और क़ल्बे मुनीब का अगला दर्जा यही है कि बंदा हर हाजत के वक्त फ़ौरन अल्लाहुस समद पुकार उठे और लोगों की तरफ से अपनी नज़रें फेर ले। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि इस आयत ने उन तमाम मज़ाहिब का रद्द कर दिया था जिन्होंने अल्लाह की ज़ात के साथ मुख्तलिफ हाजात को जोड़ रखा था। अल्लाह वो बादशाह है जिसे नींद नहीं आती, लिहाजा वो 24 घंटे आपकी पुकार सुनने के लिए तैयार है। उसे वज़ीरों और मशीरों की ज़रूरत नहीं है, लिहाजा आप बग़ैर किसी अपॉइंटमेंट के जब चाहें उससे हम कलाम हो सकते हैं। उसे भूख नहीं लगती, लिहाजा उसे नजरानों और खानों की कोई लालच नहीं है। वो सिर्फ़ और सिर्फ अपने बंदे की तड़प और उसका इखलास देखता है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि जब बंदा कसरत से अल्लाहुस समद पढ़ता है तो अल्लाह उसके अंदर भी एक किस्म की बेनियाज़ी पैदा कर देता है कि फिर वो शख्स किसी बादशाह के सामने भी अपना सर नहीं झुकाता। मेरी आप सबसे गुजारिश है कि सूरह इखलास के इस पोशीदा राज पर गौर करें और आज से ही ये तहैया करें कि मेरी हर अर्ज़ी और मेरी हर हाजत सिर्फ समद के दरबार में पेश होगी। जब आपके अंदर ये यकीन आ जाएगा तो फिर अल्लाह ताला गैब से ऐसी मदद फरमाएगा कि पूरी कायनात की अकल दंग रह जाएगी। लम यलिद वलम यूलिद कायनात का वो सबसे बड़ा मंतकी सच है जिसके बगैर खुदा का खुदा होना मुमकिन ही नहीं था। सूफिया कराम फरमाते हैं कि इंसानी अकल जब किसी बड़ी हस्ती का तसव्वुर करती है तो वो उसे अपने रिश्तों के पैमाने पर नापती है। इंसान समझता है कि शायद जैसे मेरा एक बाप है और मेरी औलाद है तो इस कायनात के निज़ाम चलाने वाले का भी कोई ख़ानदान होगा, मगर मेरा रब फरमाता है कि ए गाफिल इंसान, तू अपनी कमज़ोरी को मेरी तरफ मंसूब मत कर, क्योंकि जन्ने का अमल यानी तौलीद का अमल हमेशा कमज़ोरी और ज़रूरत की वजह से होता है। इंसान औलाद की तमन्ना इसलिए करता है कि वो समझता है कि बुढ़ापे में उसे कोई सहारा चाहिए, या उसके मरने के बाद उसका नाम चलाने वाला कोई हो, या उसके कारोबार का वारिस कोई बने। मगर ज़रा सोचो, वो ज़ात जिसे कभी बुढ़ापा नहीं आना, वो ज़ात जो अल हई और अल क़य्यूम है, उसे सहारे की क्या ज़रूरत? और वो बादशाह कि जिसकी बादशाही को कभी ज़वाल नहीं है, उसे किसी वारिस और किसी सक्सेसर की क्या हाजत? सूफिया कराम फरमाते हैं कि लम यलिद वलम यूलद में कमाल बंदगी ये छुपा है कि हम ये तस्लीम कर लें कि अल्लाह की ज़ात उन तमाम मादी खुसूसियात से पाक है जो जिस्मों के लिए लाजिम हैं। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब ईसाइयों ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहा, या यहूदियों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और मुशरिकीन मक्का ने फ़रिश्तों को अल्लाह की बेटियां कहा, तो कायनात का ज़र्रा ज़र्रा तड़प उठा था और अल्लाह की गैरत जोश में आई थी, क्योंकि औलाद मानने का मतलब ये है कि अल्लाह की ज़ात को हिस्सों में तकसीम कर दिया गया है। सूरह इखलास की ये आयत हमारे अकीदे को वो हिमालय जैसी मजबूती अता करती है कि हमारा रुख कभी भटक नहीं सकता। हम जब लम यलिद वलम यूलद कहते हैं तो हमें ये एहसास होता है कि मेरा रब इतना अकेला और इतना यकता है कि उसका मुकाबला करना तो दूर की बात, कोई उसका शरीके रिश्ता भी नहीं बन सकता।
मुफस्सिरीन आज़ाम फरमाते हैं कि ये आयत इंसानी तकब्बुर को कुचलने के लिए भी काफ़ी है कि तू तो वो है जो एक दूसरे का मोहताज है, तेरे बगैर तेरे रिश्तों का निज़ाम नहीं चलता, मगर मेरा रब इन सब से बेनियाज है। जिस दिन बंदा इस सच्चाई को पा लेता है कि मेरा मालिक बेमिसाल है, उसी दिन वो गैर अल्लाह के दरवाज़ों पर भीख मांगना छोड़ देता है। वो समझ जाता है कि अगर अल्लाह का कोई ख़ानदान होता तो शायद वो अपने ख़ानदान वालों को ज़्यादा देता, मगर जब उसका कोई रिश्तेदार ही नहीं तो फिर तो कायनात का हर फ़कीर उसकी नज़र में बराबर है। वो हर पुकारने वाले को सुनता है क्योंकि सब उसी की मखलूक हैं। आयत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस मुबारका में एक अजीब हकीकत बयान हुई है जिसे सुनकर हर बंदा मोमिन हैरान रह जाता है कि प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मर्तबा सहाबा कराम रज़ी अल्लाह अन्हुम से पूछा कि क्या तुम में से कोई इस बात की ताकत रखता है कि वो एक ही रात में पूरा तिहाई कुरान यानी 10 पारे पढ़ लिया करे। सहाबा कराम के लिए ये बात बहुत भारी थी। उन्होंने अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, हम में से किस में इतनी हिम्मत है। इस मौके पर कायनात के सबसे सच्चे मुअल्लिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक अजीम राज से पर्दा उठाया और फरमाया कि अल्लाहुस समद यानी सूरह इखलास तिहाई कुरान के बराबर है। सुभान अल्लाह। ज़रा इस कलाम की वज़नी तासीर पर गौर करें कि जो बंदा एक बार कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ लेता है, उसके नामाए आमाल में 10 पारे पढ़ने का सवाब लिख दिया जाता है। मुफस्सिरीन इज़ाम और अहले सुन्नत के मुक़्तदिर उलमा इसकी वो गहरी तशरीह बयान करते हैं कि जो अक़ल को दंग कर देती है। वो फरमाते हैं कि पूरे कुरान के मज़ामीन को अगर तक़सीम किया जाए तो वो 3 बड़े हिस्सों में बंटते हैं। कुरान का एक हिस्सा तौहीद पर मुश्तमिल है, यानी अल्लाह की ज़ात और सिफ़ात का बयान है। कुरान का दूसरा हिस्सा रिसालत और साबिक़ा कौमों के तस्करे पर है, और कुरान का तीसरा हिस्सा अहकामात यानी हलाल व हराम के ज़वाबित पर है। अब ज़रा बसीरत से देखिए कि सूरह इखलास अकेली वो सूरत है जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह की तौहीद को ऐसे कमाल से बयान करती है कि कायनात का कोई गोशा तिश्ना नहीं रहता। इसलिए अल्लाह ने इसे अकेले ही पूरे कुरान का तिहाई वज़न अता फरमा दिया है। सूफिया कराम फरमाते हैं कि तौहीद तमाम बंदगी की रूह है, और चूँकि सूरह इखलास तौहीद का अतर है, इसलिए ये कलाम इलाही का वो जौहर है जो तराजू को झुका देता है। बुजुर्गान दीन फरमाते हैं कि आज अगर हम सुस्ती की वजह से कुरान की लंबी तिलावत नहीं कर सकते तो हमें चाहिए कि सूरह इखलास को अपना ओढ़ना बिछौना बना लें, क्योंकि इसकी तिलावत से कल्ब की वो सफाई होती है जो तिहाई कुरान की तिलावत से मुमकिन है। अहले सुन्नत के मशाइख का ये मामूल रहा है कि वो रोज़ाना सैकड़ों बार इसे पढ़ते थे, क्योंकि वो जानते थे कि अहदियत के इस ज़िक्र में अल्लाह ने वो बरकत छुपा रखी है जो बंदे को विलायत के आला मकाम पर फाइज कर देती है। मुफस्सिरीन लिखते हैं कि जब बंदा एक बार सूरह इखलास पढ़ता है तो गोया उसने अपने ईमान की 1/3 दीवार मुकम्मल कर ली है, और जो इसे 3 बार पढ़ लेता है उसे पूरे कुरान की बरकतों से नवाज दिया जाता है। यही वो इल्मी पहलू है जो हमें बताता है कि बंदगी में मिक़दार से ज़्यादा मयार की अहमियत है, और सूरह इखलास बंदगी का वो आला तरीन मयार है। जी भाइयों, सूरह इखलास के इस तिहाई वज़न के तस्करे के बाद अब हम 5वें नुक्ते की तरफ मुड़ते हैं, जहां हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक अजीम सहाबी के इश्क की वो दास्तान सुनेंगे जिसने आज से 1400 साल पहले ये साबित कर दिया था कि कलाम इलाही से मोहब्बत करने वाला बराह रास्त अल्लाह का महबूब बन जाता है। रिवायतों में आता है कि हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सहाबी की क़ियादत में एक दस्ता यानी एक लश्कर रवाना फरमाया। वो सहाबी जब नमाज पढ़ाते तो उनकी एक अजीब आदत थी, वो अपनी क़िरात के आखिर में हमेशा सूरह इखलास ज़रूर पढ़ते थे, यानी चाहे कोई भी सूरत पढ़ें मगर रुकू में जाने से पहले कुल हुवल्लाहु अहद ज़रूर तिलावत करते थे। जब वो लश्कर वापस मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो लोगों ने बारगाह रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में अर्ज़ की कि या रसूल अल्लाह, आपने जिस अमीर को भेजा था वो हर रकत के आखिर में सूरह इखलास का इजाफा करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनसे जाकर पूछो कि वो ऐसा क्यों करते थे। जब उन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हों से पूछा गया तो उन्होंने वो तारीख़ी जवाब दिया जिस पर सूफिया आज भी झूमते हैं। उन्होंने फरमाया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे सूरह इखलास से बेपनाह प्यार है, क्योंकि ये मेरे रहमान की सिफत है और मुझे अपने रब की सिफत पढ़ना बहुत अच्छा लगता है।
जब ये बात मदीना वाले आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंची तो आप मुस्कुराए और फरमाया कि ए लोगो, उनसे जाकर कह दो कि तुम्हारी इस सूरत से मोहब्बत ने तुम्हें अल्लाह का महबूब बना दिया है और तुम्हारा ये प्यार तुम्हें सीधा जन्नत में ले जाएगा। सुभान अल्लाह। ज़रा इस बशारत पर गौर करें कि यहाँ ना कोई नफलों की गिनती थी, ना कोई लंबे चले थे, बल्कि सिर्फ एक सूरत के साथ दिल की सच्ची वाबस्तगी थी जिसने अल्लाह को राज़ी कर लिया। कलाम से मोहब्बत असल में साहिब कलाम से मोहब्बत होती है। इन सहाबी ने जब रब की तौहीद के नगमे गाए तो रब ने फरिश्तों में उनका नाम बुलंद कर दिया। आज हमें भी ये सबक लेना चाहिए कि अगर हम चाहते हैं कि अल्लाह हमसे प्यार करे तो हमें अल्लाह के जिक्र से प्यार करना होगा। सूफियाए कराम का ये मुशाहिदा रहा है कि सूरह इखलास पढ़ने वाले के दिल में एक ऐसा नूर पैदा होता है कि वो दुनिया के तमाम गमों को भूलकर बंदगी की मिठास में मस्त हो जाता है। बुजुर्गाने दीन फरमाते हैं कि अगर आपके घर में बेबरकती है तो आप घर में दाखिल होते वक्त दरूद शरीफ के साथ एक बार सूरह इखलास पढ़ें। अल्लाह की कसम, आपके घर से फाका कशी और नहूसत ऐसे निकल जाएगी जैसे कभी थी ही नहीं। यही वो सच्ची मोहब्बत है जो रिज़्क के दरवाजे भी खोलती है और रहमत के परवाने भी लाती है। इन सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हों का वाक़या हमें बताता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने ग़ुलामों के ऐसे अनोखे तरीक़ों को पसंद फरमाते थे जिनकी बुनियाद इश्क़ इलाही पर हो। आज की ये इल्मी और रूहानी गुफ्तगू हमें इस हकीकत तक ले आई है कि सूरह इखलास सिर्फ पढ़ने की किताब नहीं है, बल्कि ये तो सीने में बसाने वाली हकीकत है। जितना आप इस सूरत के अल्फाज को दोहराएंगे उतना ही आपका रिश्ता साहिब कुरान और अल्लाह की ज़ात से पक्का होगा। मेरे निहायत ही वाजिबुल एहतराम दोस्तों, याद रखिए कि वजीफ़ा दरअसल अल्लाह के कलाम के ज़रिए उसकी बारगाह में की जाने वाली वो पुकार है जो अगर तरतीब और यकीन के साथ हो तो आसमान के बंद दरवाजे भी खुल जाते हैं।